हेलो एवरीवन, आज है 18 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। देखिए, 228 रुपए का ये शेयर है और यहाँ पर बहुत सारे समीकरण बन रहे हैं। जब से राकेश झुनझुनवाला ने यहाँ पर खरीदारी करी है, इसको एज एक मल्टी बैगर शेयर के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि 1400 रुपए का शेयर टूट कर बिखर गया, खरीदारी के मौके हैं कि नहीं, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। मेरे भी वीडियोस यहाँ पर काफ़ी सारे थे, लेकिन मैंने समय समय पर अपडेट भी दी है कि कहाँ एंट्री लेनी है और कहाँ पर एग्जिट लेनी है। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो बात करते हैं इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की। देखिए, कंपनी की मैं बात करूं तो पिछले एक महीने में 8% की गिरावट दिखा चुका है। ये 218 रुपए तक टूट गया था, लेकिन धीरे 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 करके दोबारा तेजी पकड़ी और 250 के करीब पहुंचने ही वाला था कि दोबारा गिरावट आ गई यहां पर कल के दिन में, और शेयर 228 पर ये अभी ट्रेड कर रहा है। एक साल की मैं बात करूं तो एक साल में 25 से 26% का ग्रोथ है। और देखिए, जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था अभी, तब ये शेयर तकरीबन तकरीबन 160 165 के आसपास ट्रेड कर रहा था। अप्रैल महीने में मेरा वीडियो था, मैंने कहा था कि हाँ, खरीदारी आप यहां पर कर सकते हो, क्योंकि मैंने रीजंस भी दिए थे उस पर कि ग्रो के साथ इनकी डील हो रही थी। उसके अलावा इन्होंने काफी बड़ी डील HDFC के साथ भी साइन करी हुई थी, तो चीजें अच्छी थी, पॉजिटिव थी। और धीरे धीरे कंपनी अच्छी खासी फंड रेजिंग भी करने वाली थी, प्लान भी था इनका काफी बेहतरीन। और आप देखिए, एक बड़ी रफ्तार आई थी और शेयर तकरीबन 300 के करीब पहुंच गया, 308 के करीब पहुंच गया था। लेकिन जब ये इतनी बड़ी रफ्तार दिखा रहा था, तब मैंने ये भी आपको बताया था कि देखो, ये वो शेयर नहीं है जिसको आप खरीद के भूल जाओ। ये वो शेयर नहीं है जहां पर आप ये मानो कि मैंने खरीदारी कर ली है, अब मैं 5-6 साल तक ये मुझे अच्छा रिटर्न दे देगा। हो सकता है कि दे दे, लेकिन हो सकता है कि आपको उतना बढ़िया रिटर्न ना मिले जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, या जितना अच्छा रिटर्न आपको बाकी कंपनीज प्रोवाइड करवाती है, या जितना अच्छा रिटर्न आप बीच में ले सकते थे। क्योंकि देखिए, मैं ये कहूंगा कि यहां पर नीचे के लेवल पर खरीदारी के मौके हैं, ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग का मौका है। वहां पे फिर ज्यादा लालच मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए, और काफी तगड़े रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों ही यहां पर देखने को मिल रहे हैं। आप देखिए, बड़ी रफ्तार आई थी, मैंने कहा था कि जब 270 275 पे पहुंच जाए तो प्रॉफिट लेना है, ना कि आप लालच में बैठे रहो कि ये अब और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, 300 पे जाएगा, 400 पे जाएगा, 500 पे जाएगा। ये नहीं होने वाला है यहां पर। हो सकता है, लेकिन बड़ा लंबा इंतजार उसके लिए करना पड़ेगा, और कंपनी को सब कुछ यहां पर बेहतरीन करना पड़ेगा। यहां पर आप देखिए, 300 पे पहुंचा, टूट के वापस आ गया 260 पे, फिर से तेजी पकड़ी, 285 पे गया, और उसके बाद जो टूटा है ये 218 पे आ गया। यहां से दोबारा तेजी बनी है। तो पहली तो मैं बात करूं कि सपोर्ट कहां पे बन रहा है, तो अगर मैं सपोर्ट को ढूंढने की कोशिश करूं तो डेफिनेटली इससे पहले भी 217 218 पे एक सपोर्ट था, इस बार भी वहीं से उसने तेजी दिखाई है। और उससे नीचे अगर मैं सपोर्ट ढूंढूं तो मुझे 190 रुपए के आसपास एक सपोर्ट नजर आता है, और उससे नीचे 160 रुपए के आसपास सपोर्ट इसका नजर आता है, और उससे नीचे 150 140 रुपए का यहां पर सपोर्ट नजर आता है। ठीक है, तो जो पहला सपोर्ट यहां पर होगा वो 217 रुपए के आसपास का सपोर्ट वहां पर रहेगा। लेकिन रेजिस्टेंस जो है वो भी भैया जानना जरूरी है कि रेजिस्टेंस कहां पर है। 250 के आसपास एक बड़ा रेजिस्टेंस बैठा हुआ है, वहां से ये फेंक कर नीचे ले जाता है। फिर उससे ऊपर अगर हम देखें तो 285 रुपए का भी एक बड़ा रेजिस्टेंस है। 285 से 300 का जो रेंज है वो एक बड़े रेजिस्टेंस के तौर पर काम करता है। तो वो लेवल प्रॉफिट बुकिंग का होता है, ना कि खरीदारी का होता है। ठीक है, और हाँ, 217 रुपए का जो लेवल होगा वो खरीदारी का रहेगा, और वहां पे आप बाय करके चल सकते हो, और ऊपर के लेवल पर आपको प्रॉफिट लेकर निकलना है, ना कि आपको यहां पर बने रहना है। और मैं इसका चार्ट देखूं तो भैया, चार्ट 3 सालों में 80% से भी ज्यादा का लॉस है। अब देखिए, टूट रहा है लगातार, हालांकि बाद में अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला भी है। 90 रुपए तक पहुंच गया था ये शेयर, तेजी आई, वापस फेंक दिया नीचे, फिर तेजी आई, फिर से नीचे फेंक दिया,
फिर तेजी आई, फिर से नीचे की तरफ गया, अब यहाँ से दोबारा दौड़ने की कोशिश करेगा ये। यहाँ पर देखें तो मिड कैप शेयर है, 11,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम ट्रेड 1,85,00,000 के आसपास के नजर आते हैं। शेयर होल्डिंग में देखें तो 21.69% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास, 33.63% की होल्डिंग एफआईएस के पास है, 2.95% म्यूचुअल फंड, 9.92% इंश्योरेंस कंपनी के पास है। एक और बड़ी खबर यह है कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस भैया ऑफशोर पेपर के थ्रू $165 मिलियन का फंड रेज करने वाली है, जो कि अच्छी बात है। अगर वाकई में इतना पैसा ये जुटा लेते हैं तो जो कि अच्छी बात मैं मानता हूं। हालांकि राकेश झुनझुनवाला की अभी खरीदारी थी यहाँ पर, और बड़े बड़े जो एक्सपर्ट का भी जो कहना है वो यही कहना है कि शॉर्ट टर्म में जो टारगेट है वो 250 रुपये से 270 रुपये के आसपास का है। ठीक है, शॉर्ट टर्म का टारगेट 250 से 270 रुपये के आसपास आपको देखने को मिल सकता है, और मेरे हिसाब से वो एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर भी होगा। दूसरे भी जो है वो उनका भी 250 से लेकर 260 रुपये का टारगेट आपको नजर आता है, लेकिन अगर उसको ब्रीच कर देगा तो ऊपर की तरफ 300 तक के भी टारगेट नजर आएंगे, लेकिन अगेन वो भी एक प्रॉफिट बुकिंग का ही आपको क्या कि हाँ मौका बनेगा वहां पर भी। हालांकि राकेश झुनझुनवाला की बहुत बड़ी खरीदारी है, यहाँ पर 2.17% की हिस्सेदारी खरीदी है इन्होंने, जो कि बहुत 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 बड़ी क्वांटिटी होती है यहाँ पर। देखो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस डेफिनेटली मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन यहाँ पर है, लेकिन नीचे के लेवल पर है। ठीक है, नीचे के लेवल पर है, 250 रुपए के ऊपर निकलता है तब नहीं है, अगेन मैं कह रहा हूं तब नहीं है, वो प्रॉफिट बुकिंग का दौर रहेगा, वहां पे खरीदारी की सलाह नहीं है। 220 215 रुपए का लेवल आपके लिए बाइंग का लेवल हो सकता है, इस चीज को याद रखिए। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, हाँ लॉन्ग टर्म में बैंक एफडी से अच्छा रिटर्न मिला है। हालांकि लॉन्ग टर्म मतलब बहुत पहले उससे भी कम प्राइस पर ट्रेड करा था, वरना पिछले 3 सालों में तो भैया बेड़ा गर्क हुआ इनका। डिविडेंड तो अच्छा पे कर रहे हैं, खरीदने का सही मौका है। पी रेशियो कम है, 8 8.5 का पी रेशियो है, जबकि सेक्टर पी 27-28 का है। 50% एनालिस्ट खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं यहाँ पर, 50%। कौन खरीद रहा है कौन बेच रहा है कौन, अगर हाँ वहां पर देखें तो बड़ी होल्डिंग एफआईएल्स लेकर बैठे हैं, 33% से भी ज्यादा की होल्डिंग है उनके पास। रिटेल वालों के पास देखें तो रिटेल्स और अदर्स के पास 31.78% की होल्डिंग है, और उन्होंने बिकवाली करी है। देखा जाए तो खरीदारी एफआईएल्स वालों ने करी है, रिटेल वालों ने बिकवाली करी है। 40% की होल्डिंग इनकी 31% पर आ गई है। तो रिटेलर्स बेच रहे हैं, जबकि म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं, डोमेस्टिक वाले भी खरीद रहे हैं, और एफआईएल्स वाले भी यहां पर खरीद रहे हैं। बड़े बड़े फंड हाउसेस खरीदारी कर रहे हैं, और रिटेल इन्वेस्टर्स डर के मारे बिकवाली करते हुए नजर यहां पर आ रहे हैं। तो देखो पहली चीज मेरे हिसाब से इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, देखो शॉर्ट टर्म का यहां पर अभी के लिए गेम खेला जा सकता है, इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा नहीं कि कंपनी डूब जाएगी, कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस फ्यूचर में दिखा भी सकती है। ठीक है, मतलब अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हो, अगेन 2 पॉसिबिलिटीज यहां पर बनती है। आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हो, नीचे के लेवल पर बाय करो, वेट करो, ठीक है, और अगर वापस टूटता है उसे नीचे तो दोबारा थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करके चलो, लॉन्ग टर्म के लिए चाहे तो कैरी करो। शॉर्ट टर्म के निवेशक हो, नीचे पर खरीदारी करो, ऊपर पे बेच के निकल जाओ, वापस अगर नीचे आए तो दोबारा खरीदारी करो। यहाँ पर देखिए 10% लोग बेचने की बात कर रहे हैं, जबकि बाकी के 90% लोग खरीदारी करने की और होल्ड करने की सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। रेवेन्यू अच्छे खासे इंक्रीजिंग मोड में थे, लेकिन 2 सालों से रेवेन्यू लगातार टूट रहे हैं। प्रॉफिट्स का भी अगर देखें तो भैया वही हाल है, अच्छे खासे इंक्रीजिंग मोड में थे, 4,000 करोड़ तक पहुंच चुका था इनका प्रॉफिट, लेकिन अब 1,200 करोड़ पर अटक चुका है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस देखिए बहुत कुछ बेहतर हो रहा है यहाँ पर, और चीजें सब कुछ सही रही तो हाँ पोटेंशियल है इसमें कि और ऊपर तक जा सकता है, कंपनी बर्बाद होने से बच सकते हैं। हालांकि बर्बाद होने के चांसेस तो नहीं है अभी कोई, लेकिन हाँ पोटेंशियल है और ऊपर जाने का, और डेफिनेटली मेरे हिसाब से नीचे के लेवल पर बाइंग बनेगी, ना कि 250 रुपये के ऊपर खरीदारी की बाइंग आपको यहाँ पर कोशिश करनी चाहिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।